करण। आज रैंडम बुक्स में मैं विक्रमादित्य वीर गाथा सीरीज की थर्ड बुक का रिव्यू करने वाली हूँ, जिसका नाम है द वेंजेंस ऑफ इंद्र। तो इस बुक का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। This was my birthday gift from the author himself, Shatrujit Nath. Thank you so much for this lovely book. और सेकेंड बुक के बाद मैं उनके पीछे पड़ गई थी। लाइक मैंने उन्हें स्टॉक किया, इन्होंने बहुत ही अमेजिंग बुक लिखी है, कौन है ये आदमी, और मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। सबसे पहले कवर पेज। जितनी बाकी दो बुक्स या बाकी तीनों बुक, जो लास्ट बुक है वो भी, मुझे सबके कवर पेज जितने पसंद है, उनमें से मुझे इस बुक का कवर पेज थोड़ा कम पसंद है। उसका रीजन है या इंद्र। एक्चुअली मुझे ये कवर पेज में ऐसा फील हुआ कि ये कोई अमीर जिम फ्रीक है जो गुस्सा करने का दिखावा कर रहा है। एक्चुअली जो एक्सप्रेशन थे वो ऐसा लगा जैसे वो गुस्सा करने का दिखावा कर रहे हैं। वो एक्सप्रेशन और और ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक्चुअली दिल से बहुत ही क्यूट पर्सन है, बहुत ही स्वीट पर्सन है, जिसे फ्लावर्स अपने कवच में, अपने आर्मर में उसे फ्लावर का डिजाइन पसंद है, फूल पसंद है। ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन जो कि दिखावा कर रहा है गुस्से का। तो बेसिकली ये चीज, और इसमें और कुछ ऐसा लाइक अलग से वॉर में कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इंद्र काफी हाईलाइट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बुक भी इंद्र के बारे में है, मतलब इसका टाइटल ही है द वेंजेंस ऑफ इंद्र। तो ऑब्वियसली इसमें इंद्र का मेन रोल आता होगा, पर बहुत ही स्वीट इंद्र हैं जो कि गुस्सा करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हर बुक की तरह इसमें भी नेम इंडेक्स है, इसमें भी ज्योग्राफी का पेज है, और इसमें सेम इंडियन वर्ड्स का भी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, जो आप पढ़ सकते हो, जो आप समझ सकते हो अगर आपको वो वर्ड का मतलब ना पता हो तो। लेकिन जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है उसके बाद और बाकी दो बुक से अलग है, वो है ऑथर्स नोट। तो इस ऑथर्स नोट में शत्रुजीत नाथ ने लिखा है कि ये बुक जो थी वो ट्रिलॉजी थी, ये 3 बुक आने वाली थी, लेकिन स्टोरी की डिमांड के कारण काफी कुछ घटा है इन कहानियों में, जिसे एक बुक में सम अप नहीं किया जा सकता था थर्ड में, और दैट्स वाई उन्हें वो 3 बुक में नहीं स्टोरी को कंप्लीट कर सकते थे। तो उन्हें 4 स्टोरीज को रखा, उन्हें 4 बुक्स का डिसीजन लिया। तो जो थर्ड बुक, जो कि लास्ट बुक होने वाली थी, अब वो लास्ट बुक नहीं रही है, इसके बाद भी एक बुक आने वाली है। ऑब्वियसली ये पढ़ के हम सब रीडर्स बहुत ही खुश हुए थे, जब तक बस हमें वेट बहुत करना पड़ा था। अब आते हैं स्टोरी पे। जैसे कि सेकेंड बुक के लास्ट में ही ऑथर ने ये चीज स्टेब्लिश कर दी थी कि विक्रमादित्य कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उनके डिसीजंस इमोशन के बल पे नहीं है, उनके डिसीजन, वो जिस तरीके से धर्म और कर्म को अपनाते हैं, वो चीज ऑथर ने सेकंड बुक के लास्ट में स्टेब्लिश कर दी थी, जिस तरीके से विक्रमादित्य ने शुक्राचार्य के साथ बिहेव किया था। शुक्राचार्य ने जितने भी उन पे एहसान किए थे, उसके बाद जिस तरीके से विक्रमादित्य ने उन्हें टैकल किया है, वो लाजवाब था। उसके लिए तो मैं क्लैप करना चाहूंगी। ऑथर ने बहुत ही अमेजिंग लिखा था, जो मैंने तब रिवील नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो बुक खुद पढ़ें, उन सीन्स को खुद पढ़ें, वो बहुत अमेजिंग है। अब आते हैं थर्ड बुक पे वापस। तो इतना बेइज्जत होने के बाद, जब देवता इतनी बार हार चुके हैं, शुक्राचार्य का स्मार्ट मूव भी फेल हो चुका है, तब देवता और शुक्राचार्य साथ में वापस आते हैं। मतलब दोनों साथ में आते हैं, देवता और असुर, जो कि इतने पता नहीं करोड़ों सालों से दुश्मन है, वो एक ह्यूमन किंग को हराने के लिए साथ में आते हैं। अभी तक जैसा स्टोरी में एस्टेब्लिशमेंट चला है, और जितनी भी वॉर्स हुई हैं, जितने अटैक हुए हैं, आक्रमण हुए हैं अवंती पे, विक्रमादित्य पे, उनके बॉर्डर के राज्यों में जहां भी हुए हैं, सेकेंड बुक तक वो सब फिजिकल वॉर बहुत ज्यादा थी सेकेंड बुक में, बट फिजिकली वो वॉर थी। इस बुक में, थर्ड बुक में, जब देवता और असुर साथ में आए, तो उन्होंने विक्रमादित्य को पहले ही वो जज कर चुके थे, पहले ही वो देख चुके थे। फिजिकली अटैक किया तो उनके साथ क्या हुआ। अब इस बुक में ऑथर ने विक्रमादित्य पे बहुत इमोशनली अटैक करवाए हैं।
उनका राज्य तो हर जगह से खत्म हो ही रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो नेबर्स थे वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आधे खुद के राज्य को, जो है भी फ्रेंड्स, वो खुद के राज्य को बचाने में लगे हैं, कंटिन्यूसली अवंती पे अटैक हो रहे थे। और एक पर्सन जो उन्हें बचा रहा था, उन्हें विक्रमादित्य ने वापस भेज दिया, यानी कि शुक्राचार्य जो उन्हें अटैक से बचा रहे थे, जो उनके लोगों को मेडिसिन दे रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, जिनके ट्रीटमेंट उनके बहुत मैजिकली फ्रूटफुल निकल रहे थे, उन्हें विक्रमादित्य ने भेज दिया वापस। अब उनके पास कोई मेडिकल असिस्टेंस भी वैसी मैजिकल सी नहीं है, तो जब फिजिकली इतना उनको कमजोर करने के बाद अब इमोशनली अटैक शुरू हुए। विक्रमादित्य का इकलौता प्यार, उनकी वाइफ, उनसे छीन ली। उनकी काउंसिल मेंबर, 9 काउंसिल मेंबर से एक काउंसिल मेंबर जो कि कश्यपनाखा है, जो कि उनकी वाइफ की बहन है, वो उनसे दूर हो गई क्योंकि वो दोष दे रही थी कि उन्हें विक्रमादित्य ने अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा। देन उनके राज्यवासी, बहुत सारे राज्यवासी उन्हें कोस रहे थे कि जब वो हेल्प ले सकते थे शुक्राचार्य की, जब वो खुद हेल्प देने को तैयार थे, तो भी विक्रमादित्य ने उनसे हेल्प नहीं ली, जस्ट बिकॉज वो अपना सम्मान रखना चाहते थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने महादेव से एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था। वो एक लौते प्रॉमिस को निभाने के लिए उन्होंने अपने पूरे राज्य को, अपनी वाइफ को दाव पे लगा दिया। लोग उन्हें जज कर रहे थे, उन्हें दोष दे रहे थे। देन उन्हें पता चलता है कि वो आज तक जिनसे इतना प्यार करते थे, इतनी रिस्पेक्ट देते थे विक्रमादित्य, अपने फादर को, महेंद्र आदित्य को, वो एक्चुअली उनके फादर थे ही नहीं। और विक्रमादित्य देवराज इंद्र के पोते थे, उनके सबसे बड़े दुश्मन जिन्होंने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया, वो एक्चुअली उनके पोते। उनकी माँ की रियलिटी जानकर वो और टूटे। उनके भाई जो कि वरारुचि, जो कि उनके सौतेले भाई थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया, हमेशा विक्रमादित्य का साथ दिया, वो उनसे दूर हो गए, वो उनसे गुस्सा हो गए। वो भी उनके काउंसिल मेंबर थे, एक और काउंसिल मेंबर उनके दूर हो गया उनसे। फिर विक्रमादित्य के बेस्ट फ्रेंड जो बचपन से उनके साथ थे, कालिदास को अपना पास्ट पता चल गया, और वो पास्ट जानने के बाद वो भी विक्रमादित्य और उनके राज्य अवंती को छोड़कर वहां से चले गए। लोगों ने विक्रमादित्य पे सवाल उठाए कि कैसे जाने दिया, क्योंकि जो पास्ट था कालिदास का, अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पास्ट था, उसके बाद आप कोई भी अपने दुश्मन को, वो दुश्मन ही कहलाते, कोई दुश्मन को ऐसे जाने नहीं देता। बट विक्रमादित्य ने अपनी दोस्ती निभाई और उन्हें जाने दिया। उनका एक और काउंसिल मेंबर कम हो गया। उसके बाद उनका एक और काउंसिल मेंबर घटकपरा, जो कि उनका नेफ्यू भी है, उसकी किडनैपिंग हो गई। उनका एक और काउंसिल मेंबर और खुद का नेफ्यू किडनैप हो गया। उसका भी उन्हें स्ट्रेस, उसे भी वापस लाना है, उसकी सेफ्टी का स्ट्रेस विक्रमादित्य को होने लगा। और ये सब तो चल ही रहा था, साथ में उनकी सिस्टर प्रलूपी जो कि घटकपरा की मदर है और विक्रमादित्य की सिस्टर है। प्रलूपी एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैं आपको समझाती हूँ। एक पर्सन जो सिर्फ खुद पे ध्यान देता है, उसे सिर्फ खुद के ऊपर अत्याचार दिखाई देता है, दुनिया जहान से उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो दूसरे की मदद को भी वो दूसरे का फर्ज समझ लेता है। कोई मदद करने आता है तो उसे लगता नहीं भाई उसका काम ही था वो करना, और किसी से भी बदतमीजी करना, चिल्लाना, एरोगेंस दिखाना, ये मैं तो मिली हूँ ऐसे लोगों से। आप भी जरूर कोई ना कोई आपने लाइफ में ऐसा इंसान पक्का देखा होगा, जो कि हमें पता है कि वो फंसता इसीलिए क्योंकि उसकी गलती है। उसने कुछ ना कुछ, हम कुछ टाइम बाद समझ जाते हैं कि इसकी कोई गलती रही होगी, इसलिए ये फंसा है, क्योंकि बेवकूफ है और अहंकारी है और बहुत खुद के बारे में सिर्फ सोचता है। तो वैसे ही उनकी बहन ये प्रलूपी है, जिनको अगर कोई हेल्प करना, मतलब समझाने जाने की भी कोशिश करे, तो उनको समझाना और दीवार पे सर मारना एक ही बराबर होता है। तो ऐसी सिस्टर भी उन पे कंटिन्यूसली अटैक कर रही है। एंड देन कुछ जासूस भी उनके राज्य में आ चुके हैं, अलग अलग, कोई यक्ष है, कोई देवता है, उनके बीच में रह के उनकी इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है। तो इस बुक में जिस तरीके से ऑथर ने इमोशनली अटैक
दिखाए हैं। उसके बाद इन अटैक्स के बाद जो विक्रमादित्य डिसीजन लेते हैं, वहां से ऑथर ने ये चीज प्रूफ कर दी है कि क्यों विक्रमादित्य हमारी हिस्ट्री में इतने फेमस राजा हुआ करते थे और क्यों वो विक्रमादित्य सीरीज के हीरो हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, इसे थम्स अप दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए तो आपको मेरे सारे रिव्यूज का नोटिफिकेशन मिलेगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ढेर सारा शेयर कीजिए।